के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ये भी एक अटकी रहती है हड्डी गले में। वो इमाम क्यों? इमाम तो चार है। तो मैं कहता हूं वो चार भी इमाम क्यों? इमाम तो एक ही है जो मेरा नबी है, इमामुल अंबिया है। ये एतराजों की लाइन खत्म नहीं होगी। इमाम तो एक ही है जो मेरा नबी है, ठीक है ना। अब जो गिनाते हैं जी, इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये चार इमाम है, ये पांचवे कहां से आ गए? मैंने कहा गधे तुझे पता ही नहीं, वो फिका के इमाम है, ये इश्क का इमाम है। मैं वहां भी नहीं रुकता हूं, मैं वहां भी नहीं रुकता हूं जो ये कहते नहीं नहीं मसलक के इमाम आजम ही को मसलक के आला हज़रत कहा जाता है। मैं यहां नहीं रुकता हूं। मैं तो कहता हूं आला हजरत ने ना सिर्फ फिक़्हे हनफी की तायीद और तहकीक में बात नहीं की, बात इमाम शाफई की भी आई है, तो आला हजरत ने उसको भी लिखा है। लेकिन मसला यहां ये नहीं था। यहां असल मसला ये था कि जब ये कहा गया नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, तो ये बात शाफइयों के भी खिलाफ थी, हम्बलियों के भी खिलाफ थी, हनफियों के खिलाफ थी और मालकियों के भी खिलाफ थी। सिर्फ इमाम आजम के नजरिए को नहीं बचाया मेरे इमाम ने, अबू बकर सिद्दीक के दिए हुए तोहफे को बचाया है इमाम अहमद रजा ने। बेशक फारूक आजम के पढ़ाए हुए सबक को बचाया है इमाम अहमद रजा ने। हजरत उस्मान गनी की फैलाई हुई दीन की तबलीग को बचाया है मेरे इमाम ने। और जो नजरिया लेकर के मेरा हुसैन करबला आया था, उस नजरिए को बचाया है मेरे इमाम अहमद रजा खान ने। बेशक मेरा इमाम इश्क का इमाम है। किस चीज का इमाम? सारे बोलो किसका? जोर से। जो 5 टाइम मुसल्ले पे आ जाए वो तेरा इमाम हो सकता है। जो हर कदम पे ईमान बचाए वो हम आशिकों का इमाम क्यों नहीं हो सकता? नारे तकबीर। आला हजरत ताजुश शरीया। इंशाअल्लाह ले जी, अल्लाह ऐसे जियालों को सलामत रखे। आमीन। खैरियत है सारे लोग? आला हज़रत काय के इमाम है हमारे। सारे बोले। पीछे तक आवाज नहीं आ रही है कुछ? अभी तोल रहे हैं। तोलो मर्जी तुम्हारी, यहां नहीं तो घर लेट के सुभान अल्लाह कह देना, है ना। आला हज़रत हमारे इश्क के इमाम है ना। कोई कहता है वो वली नहीं थे, कोई कहता वो बड़े मौलाना थे, कोई कहता नाते बहुत लिखी उन्होंने। हाँ, यहां पे ही ना भैया, हर जगह सुन्नियों में ऐसी लेदे मची है। हाँ, अल्लाह करे ये बात पूरी दुनिया तक पहुंचे, आया हो जाए सब, पूरी दुनिया तक ये बात पहुंचे और सुन्नी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके बता दे कि हमारी पहचान हमारे गले के रुमालों से नहीं, हमारे सरों की टोपियों से नहीं, हमारे जुब्बे और कुब्बे से नहीं, हमारी पहचान मदीने वाले के इश्क से हुआ करती है। बात ये होना चाहिए, है ना। मैं तो अभी अपनों से ही बात कर रहा हूं ना। हम ये मसला कर रहे, लो शायर थे और कुछ ने उन्हें शायर भी नहीं माना कि शायर भी उनके भैया अल्लामा हसन रजा थे। हाँ, आला हज़रत तो शायर भी नहीं थे। तेरी बात भी ठीक, तुझे यही कहना चाहिए, क्योंकि तेरे जैसे गधों को अगर आला हजरत की शायरी समझ में आ जाए तो फिर वो आला हजरत ही क्या है। हाँ, इससे पूछो ना। चल हम पढ़ रहे हैं उनका एक शेर, बता लमियाती नजीर कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहेद सरा जाना, और रूह फिदा का फजिद हरका यक्षोला दिगर बरजन इश्का मोरतन मंदन, सब फूक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना। बता इसका मतलब क्या है? बड़े बड़े हजरतों को समझ में ना आए तभी तो आला हजरत हैं।
वरना अगर धनिया बेचने वाले को समझ में आ जाते तो आला हजरत ही क्यों होते। हाँ जरा सोचे तो सही, अंदाजा लगाइए। शुक्र आला हजरत हमारे हैं, आला हजरत जिनके हैं वो बोलें, जिनके ना हैं वो घर जाके सो लें। आला हजरत हमारे हैं। वो कहते वो वली नहीं, मैं कहता हूं चल आला हजरत बहुत बड़ी जात, ठीक है, आला हजरत बहुत बड़ी बात, उनके बेटे मुफ्ती आजम हिंद बहुत बड़ी बात, उनके बेटे हुज्जतुल इस्लाम बहुत बड़ी बात है। मैं इतने बड़े बड़ों की बात नहीं करता, मुहद्दिस आजम की बात नहीं करता, मुफस्सिर आजम की मैं बहुत नीचे आके बात करूं, मैं नीचे आके बात करूं, दुनिया अख्तर रजा ताजुश शरिया कहती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नियों एक बात बता दूं, मैं मिसाल इनकी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इनके घर की बात, वरना शुक्र है बरेलवी होता ही वो है जो हर वली का एहतराम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बरेलवी होता ही वो है जो हर वली का एहतराम करता है, हर सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम का एहतराम करता है, हर मशरब हर खानकाह के सच्चे सज्जादा का एहतराम करता है, वही सुन्नी बरेलवी हुआ करता है। ये बात फाइनल है, ठीक है ना। मैं बात करने लगा हूं, तवज्जो है ना। कौन ताजुश शरिया? ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा गुस्ले काबा के लिए जिन्हें बुलाया जाता है। सुभान अल्लाह। है हमें जाली, हमें तो गिलाब छूने मिल जाए किस्मत की मेराज। सलाम बरेली के अख्तर तुझ पर कि तुझे तो गुस्ले काबा के लिए बुलाया जा रहा है। पोतों में आते हैं आला हजरत के, है जी, पोतों में आते हैं आला, बहुत नीचे आला हजरत के, अगर कहो तो नवासों में आते हैं। आप पढ़े ना उनको सरकारे ताजुश शरिया को, अल्लामा अख्तर रजा को, कदर मर्दुम बाद मुर्दन होती है, इंसान की कदर जाने के बाद होती है। हमने देखा कि उनके जनाजे में जो पूरी जिंदगी उनको गालियां देते रखे, पूरा भला कहते रखे, उनकी जात पे उंगलियां उठाते रखे, लेकिन जिस दिन उस मुर्शिद बरहक का जनाजा बरेली की गलियों से गुजर रहा था, हमने बड़े बड़े जुब्बा दस्तार वालों को उनकी गलियों में ठोकर खाते देखा है, हमने बड़े बड़े पगड़ियों वालों को उनके जनाजे में धक्के खाते देखा है। मैं छत पे इस्लामिया की, मेरा जी तो चाहता था मैं जाके पूछूं, हजरत जी तुम तो पूरी जिंदगी गालियां देते रखे, मुखालफत करते रखे, आज जनाजे में क्या लेने के लिए आए हो? खुदा की कसम उनको ये कहना पड़ता जो हम गालियां देते रखे वो बुग़्ज़ की वजह थी, वो हसद की वजह थी। जनाजे की भीड़ ने बता दिया कि ये किसी अजनबी और बदअमल का नहीं बल्कि मुस्तफा के सच्चे वारिस का जनाजा जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला कादरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, इमाम अहमद बिन हम्बल पे जब सितम हुआ, आदों ने कहा था कुरान मखलूक, उन्होंने कहा नहीं रब का कलाम है। बेशक लोगों ने कहा तुम गलत हो, है तुम गलत हो। तब इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था कि हक पे कौन है, इसका फैसला तो जनाजों की भीड़ करेगी। बेशक। हाँ, जनाजे की भीड़ करेगी। किसने कहा था चलो जनाजे में? किसने बुलाया था? नहीं ना, मैं तो अपने मन की बात कर रहा हूं। मेरे दिल ने कहा चल, सुना है आज बरेली में जन्नत बट रही है। है जी, फरमाया गया जो किसी नेक का जनाजा पढ़ दे अल्लाह उस गुनाहगार को बख्श देता है। अगर कोई नेक किसी गुनाहगार का जनाजा पढ़ ले तो अल्लाह मरने वाले को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। यही है ना सिस्टम। ऐसे ये तमाम उलमा इस बात की गवाही देंगे, ये सच्ची बात है। हाँ, तो हम तो ये सोच के गए थे कि हम उन जैसे नेक तो नहीं। अब उनकी सुनो, कहते हैं आला हज़रत वली नहीं। मैं बात करता हूँ सरकार ताजुश शरिया की। सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान, आपसे ना एक पाकिस्तानी बंदा मुरीद हो गया, ठीक, या कोई दूर का बंदा मुरीद हुआ और उसने ना, जब मुरीद हो जाता बंदा तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि भाई मुलाकात भी होनी चाहिए पीर से, ठीक है ना, और करते रहना चाहिए मुमकिन हो तो। लेकिन हर वक्त हाथ चूमना ही उनकी गुलामी नहीं होती है, कभी कभी हाथ छोड़ देना भी गुलामी होती है। मैंने 7 साल ताजुश शरिया की खिदमत में गुजारे, लेकिन 7 साल में मैंने 7 मरतबा हाथ चूमे नहीं होंगे, क्योंकि वो पसंद ही नहीं करते थे कि हाथ चूमे और उनको तकलीफ हो।
इसलिए नहीं कि वो चूमने, अगर खुदा की कसम वो इजाजत दे देते तो उनके कदमों की लगने वाली खाक हम सर का ताज बना के टहलते। ये अपनी जगह है, लेकिन ये अदब का एक तकाजा है। अगर मुर्शिद ना चाहे तो ना करो, वो चाहे तो करो। कोई किसी भी सिलसिले से बैत है, मैं तो हर किसी को उसके पीर का अदब सिखा रहा हूं। हर पीर का अदब ऐसे होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह करे ये बात जहन में आ जाए। तो किसी ने कहा किसके मुरीद हो? कहा कि बरेली वाले अजहरी मियाँ के। कहा उनके मुरीद कैसे हुए? कहा बड़ी भीड़ थी, हमने भी चादर पकड़ ली। तो उसने ना क्या बोलते हैं, तंज करते हुए कहा क्या फायदा, अरे जिंदगी में तो मुलाकात होगी ही नहीं, जिंदगी में तो मुलाकात होगी ही नहीं। कम से कम मुरीद ऐसे हो जाते कि एक बार तो पीर से बात हो जाती। उसके दिल में ना ये डाउट हो गया कि हाँ यार बात तो सही है। लेकिन जब ख्वाब आया, ख्वाब में बरेली के अख्तर रजा आए, वो फरमाने लगे परेशान हो रहा है कि मैं तुझे नहीं जानता हूं, तू कहाँ मुरीद हुआ? वो कहता हजरत ने मुझे बताया फला जगह की महफिल थी, इतने लोग थे, तू फला कोने पे बैठा था, तेरे बगल में वो बैठा हुआ था। खुदा की कसम जो हाथ पकड़ना जानता है वो यारियां निभानी भी जाना करता है। बेशक बेशक बेशक। ऐसे बातें बहुत हैं उनकी, करने के लिए बड़ी बातें उनकी है, लेकिन ये ताजुश्शरिया। अब इनके नाना जी आला हजरत के शहजादे सुभान अल्लाह। कौन? मुफ्ती आजम हिंद। माशाअल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इन्हें तो वली मानते हो ना? इन्हें तो पूरी दुनिया वली मानती है, पूरी दुनिया वली मानती है। अल्लाह ने वो कमाल सरकार मुफ्ती आजम को अता फरमाया था कि चलते फिरते आपसे करामतों का ज़ुहूर होता था। बेशक। इतनी करामतें आपसे सादिर होती थी कि लोग आपको शबीह मुफ्ती आजम कहा करते थे। ये सरकार मुफ्ती आजम इन कौन है? आला हजरत के बेटे। कौन है आला हजरत के? सारे बोले कौन है? आला हजरत के बेटे। आला हजरत के शुक्र है हमने ऐरा गैरा नत्थु खैरा का हाथ नहीं थामा है, हमने उनका हाथ थामा है जो हाथ यहां पकड़ते हैं रिश्ता मदीने वाले से जोड़ देते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हमें बरेली मिल गया है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जिनकी शान मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। बेशक। आज माफ कीजिएगा, आज लाओ तराजू पे तोलो पीर, तराजू पे तोलो पीर। आज पीर आते हैं तो ऑर्डर पहले आ जाता, मैं आ रहा हूं 4 गाड़ी भेज देना, अल्लाह अकबर, 40 बंदे भेज देना, जरा थोड़े से नारे लग जाएं। ये नजरिए मेरे, मैं आऊं तो मेरा इस्तकबाल जमा के होना चाहिए, पता चले कोई आया है। औकात क्या है, हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बेशक। हैसियत है कोई, और हम ये चाहते नारे लगने चाहिए, इस्तकबाल होना चाहिए, पता चले कि हम आए। आज पीरों की कंडीशन ये है ना, माफ कीजिएगा बड़ा कड़वा बोलता हूं, आज अगर गरीब आए ना पीर से मिलने, कहते जुमरात से पहले क्यों आ गया। और अगर पैसे वाला किसी भी दिन आए तो कहते आपने आने की जहमत कैसे कर दी, आप कहते हम आ जाते, खुद चल के आ जाते। ये दोहरे रवैये हैं हमारे जी। लेकिन मुफ्ती आजम सरकार, खुदा की कसम तारीख का ये बाब देखें, आज ना दुनिया परेशान है। वो कहा था किसी ने, ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद ना जमाने में कहीं पाओगे। हाँ, आज अमीर आ जाए ना, लोग घुटनों पे आ जाए, आइए साहब आइए, हार डालो, ये फैक्ट्री के मालिक है, ये जमीनों के मालिक है, जायदाद के मालिक है। लेकिन नहीं, उनकी नजर में सारे एक नजर आते थे, सारे एक। आज तो तावीज भी बिक रहे हैं, कौन सा वाला लेना। अगर 100 रुपए दिए तो 5 सेकंड की दुआ है, 500 दे दिए तो 15 सेकंड है, 1000 दे दिए तो 20 सेकंड की दुआ, और 5000 दे दिए तो 25 सेकंड की दुआ। और आपने अगर दे दी है ना 12-14 हजार, तो 1 मिनट दुआ होती रहती। क्यों? मतलब वहां अल्लाह को राजी करना नहीं, मतलब वहां पैसे देने वाले बंदे को राजी करना है। तो यही वजह है कि बस जहां थे वहीं खड़े। सरकार मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत के बेटे तकवा दे के, आप किसे कहते हो? वली कौन होता? जो हवा में उड़े वो वली है, जो हाथ पे राई का दाना जमा दे वो वली है।
अगर उड़ना विलायत की दलील होती तो जोगी जयपाल भी तो उड़ा था। पढ़ा क्या? जूते खड़ा हुए किसकी थी? सारे बोलो यार, किसकी थी? किसकी थी? ऐसी पड़ी थी कि आज तक बच्चों को याद है। हवा में उड़ना विलायत की दलील नहीं, शरीयत पे कायम रहना यह विलायत की सबसे बड़ी दलील होती है। यह भी सुन लीजिएगा, अल्लाह से डरना यह सबसे बड़ी विलायत की दलील है। सरकारे मुफ्ती आजम हिंद, आप ना मुरीद आ गया एक, और उसने कहा हुजूर तावीज़ चाहिए। तावीज़ लिख दिया, कागज़ भी अपना लाया था, तावीज़ लेके चला गया। 15 दिन के बाद फिर वापस आया, या कुछ महीनों के बाद आया। आने के बाद उसने कहा कि हुजूर क्या हाल है? आपने फरमाया सब खैर है, मगर थोड़ी परेशानी हो गई है। मुरीद था, तड़प गया, हुजूर क्या मेरी वजह से? हाँ हजरत, मैं बताए ना क्या परेशानी हो गई। तो मुफ्ती आजम सरकार ने फरमाया, सुने, मुफ्ती आजम सरकार ने फरमाया कि तुम जो तावीज़ लेने आए थे उसका कागज़ रह गया था, मैं महीनों से उसे बचा के रखे हुए हूँ। ये तकवा सरकार मुफ्ती आजम हिंद का था। आज तो अपने मानने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद वुजू करते थे ना, पड़ोस में एक पंजाबी का मकान था, गैर मुस्लिम था, बिरादरी का सिख था। जब आप वुजू करते, वो नाली का सारा पानी बर्तन में भर के लेके जाता। किसी ने एक दिन टोक के कहा, अजीब आदमी हो, पढ़े लिखे लगते हो, जेब पे कलम भी रहता है, नौकरी भी करते हो, लेकिन ये क्या मामला है कि तुम पानी गिरता हुआ नाली का अपने बर्तन में भर के लेके जाते हो? उसने कहा, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। कहा क्या कहना चाहते हो? का ये जो बाबा है ना, जब ये वुजू करते हैं, इनके चेहरे का लगा हुआ पानी जमीन पे आता है, मैं बर्तन में भर लेता हूँ। का क्या करते हो? का मैं वो करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। का क्या करते हो? का एक बात आप बताओ, तुम तो नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम तो इनके चाहने वाले हो, तुम मुझे बताओ तो सही, तुम्हारे घर में बीमारी आती है कि नहीं? उसने कहा आती है। का जब कोई बीमार होता है तो क्या करते हो? का हॉस्पिटल जाते हैं, दवाइयां लेते हैं। उसने कहा, पैदा करने वाले की कसम, जब से ये पानी लेके गया हूं आज तक मेरे घर का कोई बच्चा हॉस्पिटल नहीं गया है, किसी को एक खुराक की जरूरत नहीं पड़ी है। कहा किस लिए? कहा जब कोई बीमार होता है तो तुम दवाएं लाते हो, इंजेक्शन लगवाते हो, तबीबों के दरवाजे पे खड़े होते हो, लेकिन जब मेरे घर के अंदर कोई बीमार होता है तो हम उसको इस बुजुर्ग के वुजू का पानी पिला देते हैं, पानी अलग से उतरता है, बीमारी बदन से निकल जाया करती है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद, अल्लाह ने ये कमाल इनको बख्शा। लेकिन जानते हो, एक दिन ये बैठे हुए और किसी ने आके कहा, आप सुने जरा, तवज्जो करें जो मैं बता रहा हूं। उन लोगों के लिए जवाब दे रहा हूं जो कहते हैं आला हज़रत वली नहीं है। उन गधों से पूछो, अगर हम कहने लगे तुम अपने बाप की औलाद नहीं हो। बड़ा अच्छा जुमला। हाँ, अच्छा जुमला। कहेंगे तुझे क्या पता भाई मैं हूं कि नहीं? तो हम कहते हैं तुझे क्या पता आला हज़रत वली है कि नहीं? किसी वली से पूछना आला हज़रत वली है कि नहीं है। हाँ, वली को वली पहचानता है, गधे नहीं। सीधी सी बात। अगली बात करने लगा हूं। मुफ्ती आजम बैठे हुए स्टेशन पे, किसी ने कहा मुस्तफा रजा आप हैं? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूं। आप आला हज़रत के बेटे? ये सुन के रो दिया आप। उसने कहा रोए क्यों, मैंने तो कुछ कहा नहीं आपको। कहा एक ख्याल रुला देता है। कहा क्या? कि जब कोई आला हज़रत का बेटा कहता है ना, मुझे गैरत आती है। कहा क्यों? कहा मैं सोचता हूं अफसोस, जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए मैं वैसा ना बन सका। कितनी बड़ी बात मुफ्ती आजम कह रहे हैं। और ये मुफ्ती आजम वो हैं, आपके मुरीद साथ चल रहे हैं। वो गाड़ी थी एम्बेसडर, है ना, एम्बेसडर जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, है ना, वो गाड़ी थी, वो धड़ धड़ देसी वाली खिड़कियां थी, पहाड़ी इलाका है। उतरे ना, मुरीदों ने घेरा। कारी साहब आपके एक साथ रहते थे, जैसे वो उतरे उन्होंने ना, अभी बाहर गाड़ी से आए तो यूं हाथ खिड़की पर रखा था, किसी ने गेट उसका बंद किया ना, उनकी उंगली दब गई, देसी खिड़की, और भाई ये पिस गई बिल्कुल। वहाबी साहब कहते हैं उंगली पिस गई।
लोग हजरत सरकार मुफ्ती आजम को अंदर लेके चले गए। हजरत ने फरमाया हाफिज साहब कहाँ हैं? कहा हुजूर उनकी उंगली में चोट लग गई है। कहा क्या हुआ? कहा खिड़की में दब गई है, जिसकी वजह से खून बहुत बह रहा है, पट्टी कराई गई है। फरमाया बुलाओ मेरे पास। मुफ्ती आजम सरकार ने यूं पकड़ा और फूंक मारी। फरमाया जरा हाथ दिखाओ तो। वो कहते हैं कि जैसे पहले थी रब ने वैसे ही बना दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान ये कह रहे हैं जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए, मैं वैसा। जब पूरी जिंदगी चौक में बैठ के चुगली करता वो कहता आला हज़रत वली नहीं है। जिसके लुक़्मे हराम के वो कहता आला हज़रत वली है। पहले लुक़्मे हलाल के कर, आंखों में दीन पहचानने की ताकत ला, फिर बता आला हज़रत वली है कि नहीं है। आला हज़रत बताऊंगा, आला हज़रत नाराज तो नहीं हो रहे हो? बताने लगाऊंगा आला हज़रत कौन है। ऐसे ही एक शख्स आ गया। कई गधे ये कहते हैं मौलवी की लाइन और होती है और फकीरों की लाइन और होती है। उस घास खाने वाले को ये नहीं पता कि फकीरी असल आती ही उसको है जिसको इल्म आता है। बेशक। कुछ लोग भांग पीने को फकीरी समझते हैं, है? भांग पी का सुट्टा लगा के ना बस कह रहा दमादम मस्त कलंदर, हाँ सुट्टा लगा के और सोच रहे बस हम कलंदर हैं, बख्शे बशवाएं। वो लठिया चलेगी बेटे, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हुजूर का दीन है, तेरे बाप की चौपाल से निकली हुई पंचायत नहीं। अगर इस दीन के आड़े सगा बाप आ जाता है तो नबी का सहाबी उसकी भी गर्दन काट लाता है जी। हाँ, यहां डंडी नहीं लगेगी। हुजूर का दीन है ये। और यही तो मेरे पीर ने कहा था, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। हाँ, यही तो मेरे पीर ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। हाँ, तो ये चौपाल नहीं है। पढ़े जरा आला हजरत को पढ़े। ये जो कहते हैं फकीर अलग होते हैं, जितना नंगा देखा उतना ही मुंह भर गिर गया, जितना सनीचर कह रहा बड़ा पहुंचा हुआ, जुए कंधे पे टहल रही और कह रहा पहुंचा हुआ। तकलीफ होती है। हुजूर के दीन को बदनाम कर दिया लोगों ने। भाई सच्चाई ईमान का आधा हिस्सा है, सफाई ईमान का आधा हिस्सा, आधा ईमान सफाई है। और जितने गंदे देखे हो बाबा दुआ करियो बिजनेस हो जाए, बाबा की तो खुद अपनी खटिया खड़ी है। डरे यार, अल्लाह का शुक्र है हम इल्म वालों से प्यार करते हैं, घास खाने वालों से नहीं। अबू बकर इल्म वाले, उमर इल्म वाले, उस्मान गनी इल्म वाले, मौला अली सारे बोले मौला अली इल्म वाले हैं, हसन इल्म वाले हैं, हुसैन जोर से हुसैन, नबी का पूरा घराना, नबी का पूरा घराना, नबी के सारे सहाबा, नबी के सारी बेटे, नबी की सारी बेटियां, नबी के सारे घर वाले सब इल्म वाले हैं। और आज भी जितने नबी के दीन के रखवाले हैं वो सारे वाह 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 बहुत अच्छे मुफ्ती साहब माशाल्लाह। फजर की अजान मैं ही ना पढ़ा दूं तो जितने मेरे पीछे पढ़ लेंगे सारे जन्नती हो जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या बात, भैया डायरी लेके आया है। खैरियत है सारे लोग? डायरी भी है, शायरी भी है। सुने जरा, खुदारा निकले इन चीजों से, निकले इन चीजों से। मीटर लिए घूम रहा, मीटर कह रहे नहीं नहीं वो बस इतने थे, ये बस इतने, और हमारे अब्बा इतने है। सोच सोच, जिन्हें सैयदों ने आला हजरत कहा हो तो तेरी औकात क्या है। पढ़ो ना तारीख सैयदों की, आप देखें ना
मरेरा शरीफ से आवाज आती है, रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा। नबी का बेटा कह रहा है, वो सैयद कह रहा है जिसके शजरे की कस्में उठाई जा सकती हैं। इसके शजरे में झगड़ा नहीं, इसके शजरे में लड़ाई नहीं, इसके शजरे में इख्तलाफ नहीं। ये मरेरा का सैयद कहता है, रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया के क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत है। हाँ भाई, ये असली नस्ली सैयद हैं जिन्होंने आला हज़रत को आला हज़रत बनाया। आप सैयदों से प्यार करें और आला हज़रत का इनकार करें, या तो तेरा रिश्ता झूठा है या तेरी बात झूठी है। सीधी बात, ठीक है ना जी? खैरियत है सारे लोग? हाँ। कह रहा नहीं नहीं, उनको ये आता था, उनको ये नहीं आता। सुनो मेरे भाइयों, मैंने पहले एक बात कही, हर वो शख्स रज़वी है जो हर सही सिलसिले के सच्चे सज्जादा नशीन की इज्जत करता है। हर बरेलवी हर वली का एहतराम करता है, और यही मसलक आला हज़रत है। हमने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। मसला क्या है? सुने मेरी तरफ, सुने। मुझे फ़र्ज़ कर लें कि मैं किसी का मुरीद नहीं, लेकिन हुजूर का नौकर हूं। इतनी बात तो मैं सबसे कहूँगा, सिलसिले जितने हैं ना, ये नहरें हैं, ये नहरें हैं। ये एक सागर में जाके मिलती हैं जिसे बगदाद का सागर कहते हैं, ठीक? और जिसमें सारे सागर जाके गिरते हैं, उस महासागर को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुन ली मेरी बात? इतनी बात समझ में आ गई? पीर कोई भी है, जन्नत का मालिक नहीं है। समझ रहे? जन्नत का मालिक है मेरा नबी, मेरा, सारे बोले मेरा नबी। और उन्होंने मिल्कियत बांट दी है अपने चाहने वालों में, है ना? अब तो अल्लाह माफ करे, बड़ा लंबा जुब्बा पहन के, चोला पहन के आके ना, कोई हजरत अबू बकर के खिलाफ बोल रहा है, कोई हजरत उमर के खिलाफ बोल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिला तो हजरत अमीर माविया के खिलाफ बोल रहा है। समझ में बात नहीं आती है कि यह हरामी है कि हलाली है। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। मैं नौजवानों कहता हूं, सीधी सी बात कहता हूं, अगर अबू बकर गलत हैं, हजरत उमर गलत हैं, हजरत अमीर माविया गलत हैं, तो फिर ये सवाल एतराज इन पे नहीं, ये तो नबी की जात पे होता है ना भाई। अभी ये पैसे दे रहे हैं तो आजम भाई कह रहे हैं आपके शागिर्द हैं, ये सुभान अल्लाह जोर से कह रहे हैं, कहा आपके शागिर्द हैं। आप नारे लगा रहे हैं, कह रहे तरबियत मैंने की है। फख्र होता है ना अगर इनमें से कोई चोरी में पकड़ा जाए, तो हम तो यही कहेंगे कारी साहब का शागिर्द है। जिम्मेदारी हम कहेंगे क्या पढ़ाया था भाई, तो बात उस्ताद पे जाती है। अबू बकर वो है जिसकी दरसगाह में तरबियत मेरे नबी ने की है। उमर वो है जिसको निखारा मेरे नबी ने है। उस्मान वो है जिसको सवारा मेरे नबी ने है। अली वो है जिसको उंगली पकड़ के चलाया मेरे नबी ने है। फिर उनकी दरसगाह पे एतराज करने वाला तू होता कौन है? जरा सी चापलोसी के लिए, टको टको के लिए, नबी के सहाबा के खिलाफ बकवास। शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं, हम सुन्नी सारे नहीं बोल रहे। कौन से सुन्नी है? सारे बोले सुन्नी बरेलवी है। मेरा इमाम कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। है भाई, ये हमारा अकीदा। ना हम सहाबा को छोड़ेंगे और ना अहले, हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन और दूसरे हाथ में हुजूर के, जोर से हुजूर के सहाबा का दामन है। ये लड़ाई घुसी, ओहो, इस पे तो हमें बहस करनी थी, अपनों को बचाना था, और एक दूसरे को कहने लगे अच्छा सकलैनी है हट पीछे को, अशरफी है चल हट पीछे को, रजवी है चल हट पीछे को। तो भाई सुने, ये सारे पीरों का काम है हमें बगदाद तक पहुंचाना।
कहां तक पहुंचाना? जोर से कहां तक पहुंचाना? बगदाद तक पहुंचाना। हम होते कौन है? किसी रज़वी को यह हक हासिल न की कि वो मखतूम पाक के खिलाफ बोले। किसी अशरफी को यह हक हासिल न की कि वो आला हजरत या उनके तरीके पे भौंके। इसलिए कि हम जानते हैं। मुझे एक बात बता दो, मुझे दिल पे हाथ रख के रज़वी बताएं, दिल पे हाथ रख के रज़वी बताएं, उस मखदूम के सर का अंदाजा कौन लगाए जिसकी गली का नीर पिला दो तो बड़े बड़ों की बीमारी तुल जाया करती है। जिसके नीर का कमाल इतना है, उसके नजर के तीर का कमाल कितना होगा। है तो किसी रज़वी को हक हासिल नहीं कि वो किसी अशरफी को कुछ कहे, और किसी अशरफी को हक हासिल नहीं कि वो किसी रज़वी को कुछ कहे। अंदाजा लगा, आला हजरत नबी का वो चहीता और लाडला है कि अगर एक गुलाब भी उसकी कब्र पे न डाला जाए फिर भी उसकी दीवार से गुलाब की खुशबू आया करती है। अब कैसा ही किया तूने? वजह है सारे लोगों की। तो हम कौन होते भाई? हमें लड़ना तो इस बात पे चाहिए था कि दुश्मन हो गई है दुनिया हमारी। हमें मारने वाला अशरफी देख के नहीं छोड़ रहा है, रज़वी देख के नहीं छोड़ रहा है, सकलैनी देख के नहीं छोड़ रहा है, बरकाती देख के नहीं छोड़ रहा है। हमें इसलिए नहीं मारा जाता कि हम रज़वी हैं, इसलिए नहीं मारा जाता कि हम बरकाती हैं, इसलिए नहीं मारा जाता कि हम कादरी हैं, बल्कि इसलिए मारा जाता है कि ये मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, ये दीन मुस्तफ़ा के कबूल करने वाले हैं, ये 5 वक्त का नमाजी है, ये मस्जिदों से अजान देने वाला है, ये अल्लाह अल्लाह की सदाएं देने वाला है। लो देखो मैंने हाथ जोड़ लिए तुम्हारे आगे, तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, मशरबी झगड़ों में ना पड़ो, आपस में ला करके पीर मुरीदों के झगड़े को आगे ना बढ़ाओ। जो जिस पीर से प्यार करता है उसी की याद में गुम रहे। अपने को छोड़ो मत, किसी को छेड़ो मत। अपनी जब किसी जगह पे बैठने की बारी आए तब कोई सकलैनी नकी है, कोई चिश्ती नकी है, कोई बरकाती नकी है, कोई रज़वी नकी है, कोई अशमती नकी है। अगर कोई पूछे कि ये कौन बैठा है तो खुल के बैठे दो, ये बिखरे हुए लोग नकी, ये मोहम्मद अरबी के इकट्ठा किए हुए लोग बैठे हैं। दुनिया को बता दो, एक ही सफ में खड़े हो गए। मैं मुंह तो अयाज, ना कोई बंदा रखा ना कोई बंदा डाला। मेरे भाई, आज जरूरत शजरे चेक करने की नहीं, आज पीरों के कद नापने का वक्त नहीं है। ये कद तब नाप लिए जाते हैं जब कोई किसी के हाथ पे बिकता है। ठीक है जी, मैं जिसका मुरीद हुआ मैंने उसे सबसे अच्छा समझा, आप जिसके मुरीद हुए आपने उसको सबसे अच्छा समझा। और याद रखिए, सिलसिले का फैज मिलता ही उसको है जो वो अपने पीर को उसके दौर के सारे लोगों में सबसे अच्छा माने। उसूल है, क्यों किबला? यही है ना। आप ये गौर कीजिए, आपके पीर ने जब आपको मुरीद किया था तो क्या वादा लिया था? क्या आपको चुगलखोरी सिखाई थी? क्या आपको बुजुर्गों की गुस्ताखी सिखाई थी? या तुम्हारे पीर ने तुम्हारे हाथ में नपना दिया था, मीटर दे के कहा था उसका नापना जाकर के पीर किसका कितना पीर ऊंचा है, ये कहा था? नहीं ना। अगर कोई ऐसे कहता है ना तो फिर उसको लात मार दो, इसलिए कि जो लड़ा दे आपस में वो पीर हो ही नहीं सकता है। सीधी सी बात है। हमें तो वो इमाम गवारा नहीं जो एक चाय पे सब में बिक जाए, वो मौलवी गवारा नहीं जो एक दावत में बिक जाए है। हमें तो अगर इमाम भी चाहिए तो अबू बकर सिद्दीक जैसा चाहिए है। दस्तरखान पे बैठे बाप बेटे, दस्तरखान पे बाप बेटे बैठे, वो बैठे बैठे बात छिड़ गई। बेटे ने सोचा लाओ क्यों ना अब्बा पे बात चढ़ाई कर दे। बेटे को अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर कहा जाता है।
बाप को यार गारे पैगंबर कहा जाता है। हाँ, मैंने सामने दोनों बैठे। अब बेटा क्या कह रहा है सुने जरा, तवज्जो है सारे लोगों की, नाराज तो नहीं है, होगे भी तो क्या बिगाड़ लोगे? कुछ नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। है अच्छा, फिर बुला के बांध कर डालोगे क्या? अच्छा फिर आना, इंशाल्लाह वो देखा जाएगा, लेकिन वादा करो जो मैं कह रहा हूं अमल होगा इंशाल्लाह, है ना? देखो ईमान में मजबूती होनी चाहिए। बैठे हुए हजरत अबू बकर बैठे, बेटा कह रहे अब्बा हाँ एक बात बताऊं? कहा बताओ। कहा जो पहली जंग इस्लाम की हुई थी ना, जंग बदर, हाँ हुई तो थी। कहा आप हुजूर की तरफ से थे और मैं अबू जहल की तरफ से था। आपने कहा फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ? कहा नहीं बात ये नहीं बतानी, बात ये बतानी है कि मैं तलवार चला रहा था, अचानक आपका सर मेरे सामने था। अब्बा मैं तलवार चला देता ना, आप मेरे दस्तरखान पे साथ नहीं होते आज। मैंने अब्बा समझ के ना रिश्ते का ख्याल किया और छोड़ दिया। हजरत अबू बकर ने लुकमा रखा, कहने लगे वो तू था जो तूने बाप समझ के छोड़ दिया। अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं तेरा एक नहीं कई टुकड़े कर देता। मैं ये नहीं देखता कि मेरा बेटा है। अब्बा मुझे मार देते? कहा हाँ। कहा अब्बा क्यों? फरमाया बेटे अबू बकर का जाहिर भी नबी के साथ है, अबू बकर का बातिन भी नबी के साथ है। ये इश्क होना चाहिए, ये इश्क होना। बेटे मेरा सब कुछ हुजूर के साथ है। हमें तो ऐसा रहबर चाहिए जो ईमान में बड़ा पक्का होना चाहिए। कच्चा, जोर से कच्चा नहीं होना चाहिए। जब हम रहबर इतना मजबूत करते हैं, फिर पीर कितना मजबूत होना चाहिए। कयामत में पीर क्यों? ताकि कयामत में सुकून मिल जाए। पता चला पीर जिसके चक्कर में हम थे वो खुद फंसा पड़ा। हम कह रहे हमारे पीर साहब कहां हमें बचाएंगे, पता चला पीर साहब पलटिया चल रही उधर। ओहो बड़ा अफसोस होगा भाई, गलत जगह फंस गए थे। नहीं ये तो बैठे बैठे मदीने में नमाज पढ़ते थे। कहा उसी की तो सजा मिल रही है। रोटी घर में खाता था, नमाज मदीने पढ़ने जाता था, है ना भाई? तो मैं अर्ज करूं आपसे, बिल्कुल इससे निकल जाए। आज जरूरत इस बात की है, हम इस बात पे गौर करें कि हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं। आज हमें तबसरे इस पे करने थे कि बच्चों का ईमान कैसे बचाया जाए। आज दिमाग इस बात पे लगाना था कि जिन बेटियों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं, उन बेटियों की इज्जतें कैसे बचाई जाएं। आज इस बात पे फिक्र करने की जरूरत थी, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं थी। ये उम्मत बड़ी मेहनत से बनी है और ईमान बड़े कच्चे हम लोगों के। हमें क्या लगता है 4 नारे लगा लिए ईमान पक्के हो गए? भीड़ एक बंदे को खंबे से बांध देती है और जो चाहती है उससे कहलवा लेती है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं सलाम करता हूं फिलिस्तीन के उस बाप को जिसके अभी 18 महीने के बच्चे को उसकी गोद से छीना गया, सिगरेट से 18 माह के बच्चे को जलाया गया, और जब बाप को ना तोड़ा पा सके तो बच्चे की पिंडलियों में कीलें ठोक दी। लेकिन उस बाप ने ना मजबूत खड़े हो के बताया कि तुम भूल गए हो, लेकिन हमें याद है ये जो तुम बच्चों के साथ सितम कर रहे हो ना, ये तुम्हारा आज का बुग़्ज़ नहीं, ये हैदर कर्रार की उस मार का दर्द है जो तुम मुसलमान के बच्चों से भी घबरा जाया करते हो। हाँ, आज इस ईमान की जरूरत है। इस ईमान की सिलेंडर ना मिला तो किसी भी पार्टी में घुस गए। मिल गया सिलेंडर तुम्हारे यहाँ तो हमें पहुंचवा दियो यार। अभी तो मिल लिया होगा, पता चलेगा आगे कुछ चल के, है ना भाई? खैरियत है सारे लोग। ईमान, आज हमें इस पे बात करनी थी, इस पे बात करनी थी। माफ कीजिएगा, शादियां सब में हो, तुम्हारे यहां शादियां होती हैं? पीछे मुड़ के क्यों देख रहे? हो रही आदमी है ना? अच्छा वो पटाखे शादी के ही थे? चलो मैं आपसे कुछ बात कर लूं। शादी सबकी होती है ना? जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, हमारी शादियों में गैरत कितनी रह गई है? जो बुजुर्गों पे भौंकते हैं, जो वलियों पे भौंकते हैं, जो मीटर लिए घूम रहे हैं, उनके घर में चेक करो कि शरीयत की पाबंदी पूरी हो रही है। जो हमें इस्लाह करनी चाहिए थी वो जरूरी ये था
कि हम अपनी बेटियों के सरों पे दुपट्टे ले आए। ये तो हम ना कर सके, आपस में एक दूसरे को नोच के खाने लगे पागल कुत्तों की तरह। आज हाल क्या है, अल्लाह माफ करे, देख लेना तमाशा। वलीमे में चले जाओ, बारात में चले जाओ, अब तो औरतें चल रही हैं बारात में गाड़ियों भर भर के। मुझे आपके यहां का नहीं पता है, लेकिन अक्सर अब औरतें भी 10-5 चली जाओ दूल्हे के साथ, और वलीमे में चले जाओ तो गैरतमंद बंदा खाना नहीं खा सकता है। सब एक जगह गठबंध है, किसी के सर पे दुपट्टा नकी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी माओ की गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा जो एक दावत के लिए दुपट्टा उतार दे? क्या ऐसी मां की गोद से खालिद बिन वलीद जन्म लेंगे जो एक दावत के लिए अपने सरों को नंगा कर दे? मुझे बता तो सकी, कहां से आएगा साबिर कलियरी कवारी जब बेटियों के सरों पे दुपट्टे नकी होंगे? कहां से आएगा अजमेर वाले आका का गुलाम जब बेटियां नंगे सर रोटियों पे टूट पड़ेंगी? आज जरूरत इसकी नकी है। मुझे तो कभी कभी सोचने पे मजबूर कर देती है, फलस्तीन की वो बेटी जब उसका इंटरव्यू लिया गया, कहा बेटी बता तो सकी, तू तो घर में भी नकाब में है, सफर में भी नकाब में है। उसने कहा ताज्जुब इस पे ना कर कि मैं घर में नकाब में हूं, ताज्जुब तुझे इस बात पे होगा हम सोते भी हैं तो नकाब पकड़ के सोते हैं। कहा किस लिए? कहा हम डरते हैं, पता न कि कब हम सोए हो और आतंकवादियों का कोई बम आकर के हमारी छत पे गिरे और वो मलबा हमें दबा दे। हम जानते हैं जब हम दम जाएंगे निकालने वाले आएंगे, बचाने वाले आएंगे, हम मरना गवारा करते हैं, लेकिन ये सोच के नकाब नहीं उतारते कि अगर कोई हमें निकाले तो कोई बेपर्दा ना देखे। नबी के दर की शहजादी पर्दे में नजर आनी चाहिए। बुरी लग रही बात है भाई, लगनी चाहिए। हर घर की कहानी यही है, हर घर की कहानी यही है। खुदा के वास्ते इन्हें रोको, रोको इन चीजों को। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ना बैतुल मुकद्दस फतह किया था और वो पकड़ पकड़ के लाए गए थे ना, तो उन्होंने फिर कैद में थे, जकड़े हुए थे यहूदी, उन्होंने फिर भी कहा था लो आज तो तुमने ये फतह कर लिया, कल फिर हमारा कब्जा होगा, बताओ फिर कौन आएगा इसे आजाद कराने? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, तो उसने कहा था हम वादा करते हैं कि तुम्हारी नस्लों में अब किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बनने देंगे। ये किसने कहा था? यहूदियों ने। कहा क्या करोगे? कहा हम जानते हैं उसी का बेटा सलाहुद्दीन होता है जिसकी मां गैरत वाली होती है। आप मुझे बताओ, अगर तेरा मेरा बेटा चुगली कर रहा है, गीबत कर रहा है, चोरी कर रहा है, छत पे खड़े होकर पेशाब कर रहा है, तो जिम्मेदार मौलवी नहीं, कहीं ना कहीं हमारे ये लहू के रिश्ते भी उसके जिम्मेदार होते। हाँ, हमारे लहू के रिश्ते उसके जिम्मेदार होते। हमारा बच्चा अगर छत पे खड़े होकर पेशाब कर रहा है तो हमारे खून के रिश्ते उसके जिम्मेदार हैं। खुदा के वास्ते बेटियों को बापर्दा कर दो, इनको बाहया बना दो। हाँ, हम मुझे एक बात बताओ, अपने घर की रौनक बनाने के लिए बंदा चाहता सारी औरतें बेपर्दा होकर मैदान में आ जाएं, लेकिन जब रिश्ता करने की बात आती है तो फिर ढूंढता है कि कोई हमें राबिया बसरिया की कनीज मिल जाए। जब तुमने दूसरे की बेटियों को नंगा देखा है तो बचेगी तुम्हारी भी नहीं। ये लिख लेना मेरी बात। इसलिए आप अपनी नजरों को बाहया कर लो, तुम्हारी नस्लों में गैरत वाली बेटियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। आज जरूरत इस बात की, अल्लाह माफ करे, बिया भी हो रहे कम थोड़ी। पहले दुल्हन आती थी, अब एटम बम आ रही है। क्या? एटम बम आ रही है, आते ही धमाका, पूरे घर के 6 टुकड़े। हाँ, पूरे घर के 6 टुकड़े हैं, साथ ही हो रहे हैं। चलो ठीक है, साथ में मंजन खड़ा होता होगा, डल्लब खड़ा होता होगा भाई, है ना? कई टुकड़े घर के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब्बा कम थोड़े ही है भैया, रुखसती वाले दिन यूं है, यूं मुझे बैठने रही, वो रोती है भाई, उससे घर छूट रहा है, परिवार छूट रहा है, अपने रिश्तेदार छूट रहे हैं, वो रो रही है। कह रहा रो क्यों रही है? कोई बात हो तो बता देना। ऐसा लग रहा है जैसे ये मेले में जा रही है और इसे चोरों का डर हो। तो टेंशन मत ले, फोन तो आई तुझ पे, यही रिश्ता करते ही जो आ गया था, इस फोन ने भी कौम के बेड़े गरक करके रख दिए। हाँ, तुमने बता में मोबाइल नहीं भिजवाया,
ले भिजवा ले। किसी बात को लेकर समझियों में हो गया झगड़ा, रिश्ता हुआ वाया टूट गया, तो इधर तो इज्जत के लिए मर रहे हैं, वो भाग गए दोनों। और दे दो फोन, फिर कह रहा मौलवी साहब 3 बजे तक रात रात में आ जा। और मौलवी को ले जाइए उठा के, फिर भी ना आ गई 3 बजे तक। हाँ तावीज ना मौलवी ले जाकर रख लिए घर में, फिर भी ना आ गई। इसलिए कि ये जो लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है, ये याद रखिएगा। कह रहे ऐसे चले जाना। सुनो, जब बेटियों को रुखसत करो तो ऐसे करो जैसे मेरे नबी ने बेटी को रुखसत किया था। तेरी मेरी बेटी कोई इतनी बड़ी नहीं हो सकती जितनी अजमतों वाली मेरे नबी की बेटी है, जिसे दुनिया खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया रकिया साजिदा आबिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हाफिजा कारिया सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। ऐसी कोई एक बेटी लाके दिखा दो, एक बेटी लाके दिखा दो, उसको रुखसत मेरा नबी करवाए। मालूम क्या फरमा रहे मेरे नबी? फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली से किया है, लेकिन सुन अली मेरा गरीब बहुत है, अली मेरा गरीब बहुत है, दुख ना देना, कभी वो ना मांगना जो मेरा अली ला के न दे सके। फरमाया लेकिन फातिमा दिल थोड़ा ना करना, अली गरीब जरूर है लेकिन रब ने वो इज्जतें अता की हैं कि अली वो है जिससे खुदा भी प्यार करता है और उसका मुस्तफ़ा भी प्यार करता है। ऐसे रिश्ते अभी हज़रत फरमा रहे थे ना, रिश्ते ऐसे तलाश करने चाहिए हम लोगों, ऐसे ढूंढने चाहिए हम लोगों। फरमाया ऐसा है मेरा अली, खातून जन्नत रुखसत होके आ गई और फिर नबी की बेटी ने हक अदा करके दिखाया है, हक अदा करके दिखाया है। मुख्तसर सी 35-36 साल जिंदगी में कयामत तक आने वाली बेटियों को जीने का सलीका दे गई है नबी की फातिमा। हाँ हम जैसा 70 साल भी जी जाए एक जिंदगी का हुनर नहीं दे के जा सकता, वो 35 साल 36 साल जिंदगी में कायनात को जीने का हुनर दे गई। और तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, बेटी भी नबी की है, दुल्हन अली की है, माँ हसनैन की है। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ हसनैन की माँ है, ज़ैनब की अम्मी है, सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली के घर में आ गई। जितने दिन रही बड़े सब्र के साथ रही। तवज्जो करें भाई, अल्लाह ये गाड़ियाँ आपको भी दिला दे, अगर हों तो उस पर जाके बैठ के सुन लो, मगर मेरी बात सुन, मुझे पसीना आ रहा है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? जरा सारे कह देना या रसूल अल्लाह। इतनी ठंडी सी नहीं, जरा डट के बोलो सुभान अल्लाह। भैया पैसे ले जो इधर आके, बड़े टेंशन में लग रहे हो, कल दुकान का सौदा ले लियो मगर सुभान अल्लाह बोल दो, हैं खुल के बोले सारे सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के। मैं अर्ज कर रहा था आपसे क्या, खातून जन्नत जितने दिन हजरत अली के साथ रही, कभी कोई सवाल हजरत अली की वुसअत से ज्यादा नहीं किया। जाहिरी बात कर रहा हूं, बातिन का मसला ही अली का अलग है। एक दिन किसी ने सुना हो भाई अली ने खैबर का दरवाजा उखाड़ दिया है, तवज्जो है सारे लोगों की? जरा सारे बोले या रसूल अल्लाह, है ना? अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। हाँ तवज्जो है सारे लोगों की? बोल मेरे लाल सुभान अल्लाह। अब सारे बोलो जरा सुभान अल्लाह। किसी ने सुना भाई अली ने खैबर उखाड़ दिया, उसने कहा मिलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अली वाले भी है ना, बरेली वाले ही अली वाले होते हैं यार। कौन? बरेली वाले ही अली वाले होते हैं। भाई जो मौलाई बने फिर रहे मवाली हैं, मवाली अली वाले बरेलवी ही होते, तभी तो बरेलवी ये कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्तान ने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो है सारे लोगों की? किधर है अली? आ गया मिलने के लिए। हजरत अली बैठे, अखरोट है हाथ में, टूट नहीं रहा, टूट नहीं रहा। उसने आके कहा मुझे अली से मिलना है। फरमाने लगे कोई काम है? कहा नहीं बस मुझे उनसे मुलाकात करनी, उन्हें देखना है। फरमाया तो फिर मैं ही अली हूं। तो उसने कहा आप ही अली हैं, कोई और अली है यहां? तो आपने फरमाया यहां नहीं, कायनात में सिर्फ एक ही अली है। कहा
ताज्जुब है, मैंने सुना आपने खैबर उखाड़ दिया था, दरवाजा यूं टांग के फेंक दिया था। फरमाया सही सुना है। कहा फिर ये अखरोट तो टूट ही नहीं रहे आपसे। फरमाने लगे अच्छा, अखरोट रखा, आस्ती ने चढ़ाई। बोले क्या कोई और खैबर है? कोई और खैबर है? कहा क्या करोगे? कहा हो तो बता, अली अब भी उखाड़ देगा। कहा ये अखरोट तो नहीं टूटा। फरमाने लगे अली अखरोट अपनी ताकत से उखाड़ लगा के और खैबर नबी की रहमत से उखाड़ता है। जो है ना, कभी पूरी जिंदगी वो मांगा ही नहीं जो अली के घर में नहीं था, मांगा ही नहीं। और सुने आज ना अब्बा फोन कहते लल्ली घर को आ जा, तो कहते ठीक आ रही। घर वाला कहां तेरा? अरे होगा कहीं, उसके चक्कर में देर हो जाएगी। फुर अब तो हर घर के आगे टिर्री चल रही है। हाँ फुर निकल गई। अब आप कह रहे हैं रोटी ना पकी, पकाता कौन? वो तो घर गई है। तो जो है बहुत गौर से कीजिए, ऐसे नस्लें नहीं बना करती। हुजूर ने बेटी की शादी की, तवज्जो करें, हुजूर ने बेटी की शादी की, याद बड़ी आई, बुलाने आ गए। जब बुलाने आए हुजूर सैयदा कायनात ने बाप का इस्तकबाल किया। अच्छा अजीब रिश्ता है हुजूर का और खातून जन्नत का। हुजूर आते हैं तो सैयदा फातिमा खड़ी हो जाती हैं, और फातिमा आती हैं तो हुजूर उठ के खड़े हो जाया करते थे। कितना प्यारा रिश्ता। अपनी जगह पे बिठाते थे खातून जन्नत को, अपनी जगह पे बिठाते थे। हुजूर आए, खातून जन्नत ने इस्तकबाल किया। अब्बा कैसे आना हुआ? बेटी मैं तुझे लेने आया हूं। अर्ज करती हैं हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन अभी अली घर नहीं है। जाओ जाके बेटियों को ये सबक पढ़ाओ। ये जो कह रहे हैं ना चाबी लगी और फोन की घंटी खुली है, जब घंटी बजेगी तब हम होंगे ना। बेटियां ऐसे नहीं पलती हैं, ऐसे बेटियों के घर आबाद नहीं होते। हुजूर ने फरमाया बेटी मैं तुझे लेने आया हूं। कहा अब्बा अली नहीं है। फरमाया कहां गए? कहा बाहर गए। कहा ठीक है मैं कुछ देर बैठ के इंतजार कर लेता हूं। हुजूर घर में बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी, अली आए, लंबी लंबी सांसें ली। खातून जन्नत कहती है अली क्या बात है, बड़ी लंबी सांसें ले रहे? हजरत अली कह रहे फातिमा कोई आया था? कोई आया था? कहा जी आपको कैसे पता चला? कहा खुशबू बता रही है कि हुजूर आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा आए नहीं, आ चुके हैं। कहां गए? कहां अंदर बैठे हुए हैं। दौड़े हजरत अली, दौड़ के दोजानू जाके बैठ गए। सरकार कैसे आना हुआ? कहा अली मैं फातिमा को लेने के लिए आया था, आप घर पे नहीं थे, इंतजार करने लग गया। हजरत अली की चीख निकल जाती है, कहते हैं फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप तो आपके कदमों पे कुर्बान। सरकार आप मेरे भी मालिक हैं, फातिमा के भी मालिक हैं, आपको अली की इजाजत की क्या जरूरत थी? आप आए थे लेके चले जाते। कहा ना अली अगर आज तेरी इजाजत के बगैर मैं फातिमा को लेकर चला जाता, दुनिया दलील देती। अगर फातिमा अली की इजाजत के बगैर जा सकती है, हम क्यों नहीं जा सकते? काली तेरी इजाजत से बेटी लेके जा रहा हूं, ताकि अगर किसी की बेटी बगैर मर्जी के निकले उसे पता चल जाए जो नबी के तरीके पे होते हैं वो शोहर की इजाजत के बगैर नहीं निकला करते। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जरूरी है हम अपने बच्चों को ये तालीम दें। आज जरूरत, जी जी, आज जरूरत इसकी, आज सिलसिले को लेकर लड़ने की जरूरत नहीं, आज पीर मुरीदी के नाम पे लड़ने की जरूरत नहीं। नबी ने आके सारे फासले और सारे फर्क मिटाए। अभी पढ़ा था जी ना, जी, अभी पढ़ा था ना, नाजिम भाई ने वो शेर पढ़ा था, हजरत बिलाल को सीने से लगा के हुजूर ने काले गोरे का फर्क मिटा दिया। हज्जतुल वदा के मौके पे मेरे नबी ने ऐलान नहीं किया था किसी अजमी को किसी अजमी पे कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पे कोई फजीलत नहीं, किसी अमीर को किसी गरीब पे कोई फजीलत नहीं, किसी ताकतवर को किसी कमजोर पे कोई फजीलत नहीं। फरमाया मैं ये सारे फर्क मिटा के जा रहा हूं। फरमाया सुनो तुम में सबसे अच्छा वो है जो अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा नेक है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ
सुन रहे मेरी बात? अल्लाह आपको सलामत रखे। इन झगड़ों से निकलिए। दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। आला हजरत सबकी जरूरत है। पांचवा मसलक कह के गधा न बन। मसलक चार ही है, मसलक चार ही है, इसे पांचवा ना कह। मसलक आला हजरत फिर क्यों कहते हैं हम? फिर हम इसलिए कहते हैं, तो वो है जो ये कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, और एक वो है जो ये कहता है कि और कोई गैब क्या जब ना, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। करोड़ों दुरूद। एक तो मसलक ये है कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, और एक मसलक ये है कि नबी दिलों के राज भी जानते हैं। वाह वाह वाह। एक मसलक ये है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, और एक मसलक ये है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। एक मसलक ये है कि नबी कुछ नहीं दे सकते, और एक मसलक ये है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा ना, देने वाला है सच्चा हमारा ना, हमारा नबी। अब तुम बताओ कौन से मसलक पे हो? जो मैंने पहले मसलक बयान किया वो वहाबिया का मसलक है, जी और जो मैंने बाद में बयान किया ये बरेली के अहमद रजा का मसलक है। अब तू बता किस मसलक पे है? वो मेरा तो चैलेंज रहता है, कारी साहब चैलेंज है मेरा, जो ये कहे मैं आला हजरत या मसलक के आला हजरत को नहीं मानता, अगर माँ का दूध पिया है तो उनकी तहकीक छोड़ दे और अपने आप को सुन्नी बन के दिखा दे। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। छोड़ उनकी तहकीक, जहां जाएगा आला हजरत का फैज पाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। अगर आला हजरत है, ये जो कहते हैं खाली नाते लिखी हैं गधे, फतावे रजविया पढ़, वाह बाबा। 7 पुश्ते गुजर जाएंगी, खुतबा नहीं समझ पाओगे, खुतबा। वाह वाह वाह, बहुत हाँ, खुतबा नहीं समझ पाओगे। खाली शायर न समझ, फतावे रजविया वो किताब है जो हमारे दारुल इफ्ता में तो इसलिए होती है कि हम आला हजरत के, आला हजरत हमारे हैं, और उनके दारुल इफ्ता में भी रखी हुई है जो आला हजरत को मुसलमान भी नहीं मानते। फर्क इतना है, हम तिपाही के ऊपर रखते हैं, वो तिपाही के अंदर रखते हैं, क्योंकि उनकी अटकती है तो वो भी वहीं जाके हल करते। जी जी। मैं फिर कहूंगा आला हजरत को मानना पड़ेगा, राजी राजी वरना गैर राजी मानना पड़ेगा। वाह 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 सुभान। मैं तो चैलेंज करता हूं आला हजरत, और कई 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 पीरों का भी मसला हजरत बड़ा अजीब है। जी जी। मसलक का झगड़ा निकाल लिया, कौम बिट गई है। मैंने कहा चुप जाहिल, होता कौन है तू? जी। मसलक का झगड़ा ये हमने नहीं छेड़ा, ये आला हजरत ने नहीं छेड़ा। मेरे नबी ने कहा था सतफ्तरिकु उम्मती सलासतन व सबईन फिरका कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। ये हमारा नहीं, ये नबी का फैसला है। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, सारे जहन्नमी होंगे, एक जन्नती रह जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताज ताजो शरिया। ना पढ़ो, वाह 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 सुभान। तवज्जो है सारे लोगों की? भाई बस इतना कर लो, ना पढ़ो इन चक्करों में। आदमी उतने पैर फैलाए जितनी चादर हो, जी जी। ज्यादा पैर ना फैलाए, ठीक है ना जी? जी। हम ये जो मसलक, मसलक के माने आते हैं तरीका, तरीका, रास्ता, निशाने कदम, हम उस निशान पे चलते हैं जो निशान इमाम अहमद रजा खान के हैं। वाह वाह वाह। उनके निशाने कदम क्या है? उनके निशाने कदम है कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। आज जितने मज़ारों पे अगर बत्तियां सुलग रही हैं, ये बरेली के पठान का एहसान है। जी जी। जितने मज़ारों पे आज चादरें चढ़ी हैं, जितने मज़ारों पे,
जितने हिंदुस्तान में मज़ारों पे चादरें हैं वो सारा आला हजरत का फैजान है। वाह, जितने सज्जादे गाड़ियों में घूम रखे हैं ये आला हजरत की देन है। अगर आला हजरत ने अगर बत्ती न बचाई होती ना तो तुम्हें तो रक्षा भी नसीब नहीं होता। जी जी। हाँ, आज जो है एयर कंडीशन गाड़ियों में घूम रहे हैं ये आला हजरत का फैजान है। जी अगर जी। याद ना हो तो याद दिला दो, वहाबियों ने कहा था चादर चढ़ाना शिर्क, फूल चढ़ाना शिर्क, मज़ारों पे जाना शिर्क। ये बात बरेली के पठान के कान तक पहुंची। नकी अली के बेटे ने कहा सुन्नियों घबराना नहीं, अभी नबी का वारिस बरेली में मौजूद है। चादर लेके तुम आओ, जवाज का फतवा लेके अहमद रजा आ रहा है। फूल लेके तुम आओ, जवाज का फतवा मैं लेके आ रखा हूँ। अगरबत्ती तुम लेके आओ, जवाज का फतवा मैं ला रखा हूँ। उर्स की महफिल तुम सजाओ, फतवा मैं लेके आ रखा हूँ। और ऐसे फतवे दिए, ऐसे फतवे दिए कि नजद की नानी मर गई, हराम कहने वालों की रूहें निकल गई। पूरी दुनिया कहती है डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों वाह वाह, अरे भाई वाह, नारे तकबीर। टाइम बहुत कम है, तवज्जो है ना, शुक्र है हम आला हजरत वाले लोग हैं। आला हजरत ने सारे पीर बचाए, आला हजरत ने सारे पीर बचाए, आला हजरत ने सारे पीर बचाए। तो सारे पीरों की जिम्मेदारी है कि वो आला हजरत की जात पे होने वाले हमलों को रोके। हाँ भाई रोके। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, मुझे मालूम है फिल्म बनेगी बाद में, आएंगे छछुंदर ना, वो छछुंदर आएंगे जो यहाँ नहीं है, बहुत दूर है। कहेंगे ओहो आला हजरत को ईमान का हिस्सा बता क्या? मैंने कहा किसने कहा? गधे, आला हजरत ईमान का हिस्सा है। आला हजरत की तहकीक ईमान का हिस्सा है। बाबा आला हजरत की तहकीक ईमान का हिस्सा है। एक हर्फ बराबर हट के दिखा इससे, फिर हम माने। सुन्नी तो सुन्नी मुसलमान भी रहता है कि नहीं? जी जी। नहीं रह पाएगा, क्योंकि तहकीक उनकी जो अकीदे की हिफाजत की। तो भाई इसलिए मैं गुजारिश करूंगा हम आपस में पीरों को लेकर ना लड़ें, सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें। मसलक के आला हजरत ये हमारा 4 मौलवियों का दिया हुआ नाम नहीं, मसलक के आला हजरत ये 4 मुफ्तियों का दिया हुआ नाम नहीं है। अपने दौर के सारे बड़े बड़े उलमा, फुकहा, मुहद्दिसीन का दिया हुआ ये नाम है। कायले सुन्नत के इम्तियाज के लिए नारा लगाया जाए मसलक आला हजरत जिंदाबाद, ताकि पता चल जाए ये उसी नजरिए वाले लोग हैं जो नजरिया अबू बकर का है, जो नजरिया उमर का है, जो नजरिया उस्मान गनी का है, जो नजरिया मौला अली का है, जोर से मौला अली का है, ये उसी नजरिए वाले लोग हैं। हाँ तो कोशिश कीजिएगा हम अपने भाइयों को मोहब्बत से मनाएं। और देखो अपने पीर को छोड़ो मत और दूसरे के पीर को छेड़ो मत। जी जी। सीधी सी बात, अपने को छोड़ो मत, दूसरे को छेड़ो मत। नहीं पढ़ना, खून निकलने वाला है ना। हाँ शजरे की फरमाइश तो थी, मगर मैं क्या करूं, एक हंगा में मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। फिर मैं एक नारा लगा लूं जवाब मिल जाएगा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। क्या बात है, माशाल्लाह कारी साहब की सदारत हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल अभी शुरू हो रही है। फिर शुरू कर लूं एक तकरीर और। अरे बड़े पक्के लोग बैठे हुए हैं, फजर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी फजर भी पढ़िएगा और सुबह को मजदूरी भी टाइम पे करने जाइएगा। जी जी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, वक्त होता तो मैं इस पर भी तबसरा करता, लेकिन बस मैं मुझे हुक्म हो रहा है, बच्चों की फरमाइश है, हुजूर का शजरा पढ़ दूँ। जी जी। पढ़ दूँ शजरा? बताओ आला हज़रत वली हैं कि नहीं है? जी हैं। अच्छा वली किसे मानते हैं लोग? जो करामत दिखा दे उसे वली मानते हैं। आला हज़रत की सबसे बड़ी करामत कंजुल ईमान, बाबा, फिर फतावे रज़विया, फिर अब्दौलतुल मक्किया, है ना। फिर आगे बढ़ के देखो हदाइक़ बख्शिश भी आला हज़रत की करामत है। जी जी। हैं, हदाइक़ बख्शिश भी आला हज़रत की करामत है। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। आला हज़रत वली ही नहीं वली गरे, वली गरे। मैं बात पूरी कर लूँ यार, रह गई थी वो, याद आ गई है ना। ऐसे ही लोग थे, आला हज़रत को वली नहीं मानते, मौलाना को वली नहीं मानते। वो बात छिड़ी थी ना इधर से इधर को हो गई कि मौलाना लोग कोई वली थोड़ी होते हैं, तो मौलाना ही होते हैं खाली। सुन विलायत की पहली पैरी को इल्म कहा जाता है, जिसे इल्म नहीं वो वली है ही नहीं। अब इल्म किसी को अताई होता है और किसी को कसबी होता है, यानी किसी को खुदा सीना बसीना अता करा देता है
और किसी को दरसगाह से मिल जाता, लेकिन इल्म होता जरूर है, इल्म होता जरूर है, ये याद रखिएगा, इल्म होता जरूर है। बरेली की गली है और एक आया आके ना सौदा गिरान में भीख मांग रहा था, तो अजीब अजीब आते हैं ना ड्रामे करने वाले, दे अल्लाह के नाम पे बेटी तेरा सारा वाला होगा, नहीं देगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अजीब मसला। उस पर पोस्ट आती है, 4 लोगों को भेजोगे अच्छी खबर मिलेगी, नहीं भेजोगे बुरी खबर मिलेगी। दे भैया फटाफट फटाफट, खुद तो है ही पागल, दूसरों को भी पागल बना देते। इससे कुछ नहीं होने वाला। खालिक खालिक अल्लाह, सारे बोले खालिक, मालिक, रज़ाक, सब अता करने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह है जी। तो इनके चक्कर में उसने भी कहा दे अल्लाह के नाम पे, और मांगते मांगते आला हज़रत क्या पहुंच गया। सरकार आला हज़रत खड़े थे, इल्म का जलाल चेहरे पे था, जी जी। और प्लस पठान उधर इल्म का जलाल, फिर गुलामी मुस्तफ़ा की वो किरणें, अलग ही मसला। उसने देखा मौलवी को देख के और चिढ़ गया, वो और चिढ़ गया, आके सोचने लगा मौलवी तो देगा ही नहीं है। उसने आके कहा दे अल्लाह के नाम पे वरना तेरी हवेली पलट दूंगा। हज़रत ने कहा ठीक मांग रहा है, ठीक है, लेकिन ये ना कि हवेली पलट दूंगा, हल्के में ले रहा है हमें। उसने कहा दे रहा कि पलटू हवेली। जब ये बात हो रही है अंदर से ना, सरकारे आला हज़रत की अम्मी की आवाज हुई, बेटे मुंह नहीं लगते सवालियों के, दे के छुट्टी कर। कहा अम्मी ये 10 मांग रहा, मैं तो 20 दे देता इसे, लेकिन ये खिलाफे शरा बात कर रहा है ना, और अहमद रजा शरीयत के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेगा। वाह 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 वाह। हाँ सच्ची बताऊं, बर्दाश्त कर लेना, बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं और बड़े पते की बात कह रहा हूं। सुने, जिसमें रावजियत की बू होगी, खारजियत की बू होगी, वहाबियत की बू होगी है, और बदअकीदों से जिसकी तबीयत में नरमी होगी ना, उसी को आला हजरत हजम नहीं होते होंगे। वाह 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 वाह। सीधी सी बात, आए वाह। बस उसी को आला हजरत हजम नहीं होंगे जिसका ईमान पिलपिला होगा, वरना जिसका टनाटन होगा वो तो कहेगा किलके रजा के कंजरे खूंखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए न शर कर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक। उसने कहा सुनो, दे रहे हो कि पलटू हवेली? अंदर से अम्मी ने कहा बेटे दे दे, मुंह नहीं लगते, मुंह नहीं लगते। माँ दे तो देता, मगर ये बदमाशी कर रहा है, मेरे नबी के दीन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दीन ऐसा नहीं है जैसे ये कह रहा है। ये होता कौन है हवेली पलटने वाला? सरकार मुफ्ती आजम छोटे थे, 2 मंजिले पे खेल रहे थे। सुनो भाई, जो ये कहते हैं आला हजरत चादर से अमीर हुए, आला हजरत उस बाप का बेटा है जिसकी जमीन बदायूं से लेकर रामपुर तलक थी। चादरों के चक्कर में, लिफाफे के चक्कर में फतवे हल्के नहीं दिए उसने, जो कह दिया वो कह दिया, फिर कोई माई का लाल बदल ना सका। हाँ, दब के और डर के कभी फतवा नहीं दिया। आला हज़रत सरकार ने जो लिख दिया वो लिख दिया। सुने जरा गौर से, अम्मा नहीं मैं दे दूंगा ही जब तक ये अपना मुंह बंद ना करे। उसने कहा हवेली पलट दूंगा। मुफ्ती आजम अंदर खेल रहे, पैर फिसला, नीचे गिरे, सर के बने, छत से ऊपर की छत से नीचे गिरे, 2 मंजिला मकान आला हज़रत का, नीचे गिरे। माँ की चीख निकली, बेटे अहमद रजा मुस्तफ़ा रजा गिर गया। मैंने कहा इनके मुंह नहीं लगते, देख बेटे को छत पे से गिर गया बेटा। आपने फरमाया अम्मी ये तो एक मुस्तफ़ा रजा है, मैं नबी की शरीयत बचाने में लगा हूं, अगर 1000 मुस्तफ़ा रजा हो सारे हुजूर के दीन पे कुर्बान कर दूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसा इश्क भी तो लेकर के आओ। जब बाप का ये जज्बा, मुफ्ती आजम उठे, कपड़े झाड़े, आके कहने लगे अब्बा डटे रहो, मुझे भी कुछ नहीं हुआ है। जी जी जी। हाँ, इम्तिहानात होते, इम्तिहानात होते, अब्बा डटे रहो। फिर आया गुस्सा आला हज़रत को, कहा क्या कहा हवेली पलटेगा? ले ये जूता पलट के देखा। उन्होंने कहा ये कोई बात हुई? उन्होंने यूं पैर लगाया, हिल रहा क्या? उन्होंने फिर जोर, पसीना आने लगा। उन्होंने फिर हाथ, दोनों हाथ लगाए, पसीना